तो कैसे हो दोस्तों। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आप लोगों ने घातक मूवी देखी होगी, उसमें एक डायलॉग है जो मुझे हमेशा याद रहता है, काफी अच्छा डायलॉग है। जब अमरीश पुरी बोलता है कि मेरा काशी अकेला काफी है, मेरी लाश को उठाने के लिए मुझे 4 कंधों की जरूरत नहीं है। तो कुछ ऐसी ही बात यहां पर इस पर्टिकुलर कोटेशन के अंदर बोली गई है। बोला गया कि कभी भी उस पर्सन को इग्नोर मत करो जो आपसे प्यार करता है, आपकी केयर करता है और आपको मिस करता है। ऐसा पर्सन अगर आप लोगों ने मिस कर दिया तो एक तरीके से आप लोग ये बोला जा सकता है कि तारों को इकट्ठा करने के चक्कर में आप लोगों ने चांद खो दिया है। और कितने भी तारे इकट्ठा क्यों ना कर ले, वो रोशनी नहीं कर पाएंगे जो चांद आप लोगों की जिंदगी में उजाला ला सकता है। तो अगर कोई ऐसा पर्सन आप लोगों की लाइफ में है तो आप लोग भी कोशिश कीजिए कि उसके लिए वैसा ही पर्सन बनने की कोशिश कीजिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोग अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और एक और बात यहां पर याद आती है इसी के साथ में, देखिए हर एक इंसान चाहता है कि उसको लाइफ में एक ऐसा पर्सन मिले जो उसको अंडरस्टैंड कर सके, पर लेकिन हम लोग ये कभी नहीं चाहते कि हम लोग किसी के लिए ऐसा पर्सन बन जाए। तो हम लोग ये चीज अपनी लाइफ में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि क्यों ना हम लोग किसी के लिए ऐसा पर्सन मिल जाए तो किसी की जरूरत हम पूरी करें तो हमारी भी कोई ना कोई जरूरत पूरी जरूर करेगा। और ये फैक्ट भी है, आप लोग करके देखिए कोई भी ऐसा अच्छा काम, आप लोगों को उसका रिजल्ट इस तरीके से मिलेगा जो आप लोगों ने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। और उस टाइम पर आप लोगों को लगेगा कि हाँ यार एक लाइफ में सेटिस्फेक्शन है। ठीक है, तो यही काम मैं आप लोगों को बोलता हूं ना, जब टाइम मिले किसी को पढ़ा दीजिए। अगर किसी को पढ़ाएंगे आप लोग, चीजें किसी तक पहुंचाएंगे तो जो सेटिस्फेक्शन आप लोगों को मिलेगा ना, उसको किसी चीज के साथ में ना समझाया जा सकता है ना कंपेयर किया जा सकता है। ये चीजें बस फील करने वाली होती है। कोविड-19 के केसेस के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ऑल ओवर वर्ल्ड में आज की डेट में कोविड-19 के 2,64,65,505 के करीब केस यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ में यहां पर 8,72,473 लोगों की जान जा चुकी है और 1,86,46,184 लोग जो है यहां से रिकवर कर चुके हैं। हमारी कंट्री में जो टोटल कल केस देखने को मिले ये थे 84,156 के करीब केस यहां पर सामने निकल कर आए। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में जो आगे बढ़ रहे हैं, बाकी यूएसए, ब्राजील और इंडिया, ये सारे आप लोग याद रखिएगा। हमारी कंट्री जल्दी ही ब्राजील को क्रॉस कर देगी। अगर इस तरीके के पैटर्न में चलते रहे तो कल ही हम लोग ब्राजील से आगे निकलकर दूसरे नंबर पर पहुंचने वाले हैं, जो पैटर्न आप लोग यहां पर देखने को मिल रहा है। आइए अब यहां पर बात करता हूं आप लोगों के सामने, जो आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन है ये है यहां पर आप लोगों के सामने। वो है सी कहां पर है, ये जाकर देखिएगा, जापान के आसपास में देखने को मिलेगा। तो ये आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन हो गया। तो आइए नजर डालते हैं आज के आर्टिकल के ऊपर। काफी इंपोर्टेंट आर्टिकल है, काफी डिटेल में डिस्कस करने वालों। कुछ ऐसी चीजें आप लोगों को जानने को मिलने वाली है जो कि आप लोगों को करंट और स्टैटिक को कंबाइन कर चलेंगी। पर उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, 2020 का आज तक की जो भी लेक्चर की पीडीएफ है वो सारी मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दी है। टोटल कंबाइन पीडीएफ कर यहां पर एक जगह इकट्ठी आप लोगों को मिल जाएगी, जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम में स्टडी लवर वीर के नाम से, लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट रह सकते हैं। कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें यहां पर शेयर की जाती हैं और कोई भी डाउट आप लोगों को लगता है तो यहां पर भी आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब आर्टिकल के ऊपर यहां पर नजर डालते हैं। आज का एक शानदार आर्टिकल है, यहां पर हमारी कंट्री के फॉर्मर जो वाइस प्रेसिडेंट है हामिद अंसारी साहब के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। ये हमारी कंट्री की जो पार्लियामेंट में अभी प्रोसेसिंग में जो चेंज किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, उसके बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन आर क्या होता है, जीरो आर क्या होता है और पूरा कैसे कैसे पार्लियामेंट की वर्किंग चलती है, पूरा डिटेल में मैं आप लोगों से यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। शानदार आर्टिकल इसको भी आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि हमारी कंट्री में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करेगा और डिजिटल आईडी कार्ड जो बनाने की बात की जा रही है उसके पीछे का कुछ बेसिक्स भी मैं आप लोग को बताऊंगा, ताकि आप लोग चीजों के साथ में अच्छे से कनेक्ट कर सकें। ये वाला जो आर्टिकल है, जो कांग्रेस के अंदर गहमा गहमी चल रही है कि कौन लीडर होगा, क्या होगा, वो सारी चीजें उसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। टेलीकॉम सेक्टर जो है हमारी कंट्री का, वो काफी प्रॉब्लम फेस कर रहा है आज के डेट में। जब से जियो आया मार्केट में तो जियो ने सबका जीना हराम कर दिया है। तो इसके चलते इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी। और यहाँ पर अभी रिसेंटली एक केस था, उसके बारे में बात करूंगा और कई सारी इंटरेस्टिंग टर्म भी आप लोगों को जानने को मिलेगी। तो ये आर्टिकल भी डिटेल में डिस्कस करूंगा। जब तक ये आर्टिकल डिस्कस करूं तब तक आप लोग अपनी राय बताइए इसके बारे में, आप लोग क्या सोचते हैं। क्या लड़कियों की जो एज है वो 18 से बढ़ाकर 21 साल कर देनी चाहिए, यस या फिर नो शादी के लिए? अगर हां तो क्यों, अगर ना तो क्यों? तो ये तब तक आप लोग इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं तो कोशिश कीजिए कि लगभग 30 से 40 या 50 शब्द जरूर लिखेगा, ताकि आप लोगों की जो भावनाएं हैं वो भी समझ सको कि आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में। ये यहां पर जो आर्टिकल है ये पार्लियामेंट का जो क्वेश्चन आ रहा है उसी के बारे में आर्टिकल है। तो इस जो कार्टून को हम लोग इसी के साथ में कंबाइन कर डिस्कस करेंगे। बाकी कल का जो कार्टून था मैंने आप लोगों को बता ही दिया था, जो हम लोगों ने बात की थी पूरे आर्टिकल के बारे में, एनएसए के बारे में, वो सारी चीजें मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी। और ये एक पर्टिकुलर केस था। तो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो मैंने केस दो कंपेयर करके आप लोगों को बताए थे, उसके रिलेटेड आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया था। फ्राइडे को ये वाला यहाँ पर जो आर्टिकल आता है, ये जो भी यहाँ पर जो जर्नलिस्ट होते हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं किसी पर्टिकुलर जर्नी के बारे में, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है।
साइड वाला आर्टिकल यहाँ पर जो बात कर रहा है ये सीबीएसई का जो सिलेबस है वो इंक्लूसिव होना चाहिए, यानी कि हमारी कंट्री की जितनी बड़ी डाइवर्सिटी है उसको इंक्लूड करके चलना चाहिए, तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। टाइम मिलेगा तो आज कवर कर लूंगा, वरना फिर इस आर्टिकल को बाद में देख लेंगे, वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है। ठीक है, आइए अब सबसे पहले आप लोगों के सामने जो आर्टिकल आने वाला है वो काफी डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा। ये आर्टिकल है हमारी कंट्री की पार्लियामेंट के बारे में, और इसी से रिलेटेड यहाँ पर ये कार्टून है। आखिर कार्टून क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर? कार्टून बात कर रहा है क्वेश्चन आर के बारे में। तो क्वेश्चन आर क्या है, कहां पर होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और इसी के साथ में यहाँ पर दो चीजें और जानने को मिलेगी, क्वेश्चन आर और जीरो आर। तो इसके लिए हमारी कंट्री में भी किया गया है, आप लोग ये समझिए। हमारी कंट्री में गवर्नमेंट के द्वारा अभी ये किया गया है कि जो क्वेश्चन आर होता है उसको सस्पेंड करने की बात की जा रही है, ताकि क्वेश्चन न पूछे जा सके गवर्नमेंट से। क्वेश्चन आर क्या होता है, जैसे आप लोग इसको ऐसे सोचिए, मैं बोलूं कि हम लोग अपनी कंट्री में जो छोटे छोटे गांव है उसमें एजुकेशन पहुंचाएंगे, और अगर पर्टिकुलर गांव जो आपका है, मैं आप लोगों को बोलूं उस गांव की लीडरशिप मैंने आप लोगों के हाथ में दे दी कि आप लोगों को इस गांव में एजुकेशन पहुंचानी है। मैं आप लोगों को डिजिटल बोर्ड प्रोवाइड कराऊंगा, वाईफाई कनेक्शन प्रोवाइड कराऊंगा, इसी के साथ में अरेंजमेंट करूंगा ताकि आप लोग एजुकेशन प्रोवाइड करा सकें। अब फिर मैं आप लोगों से एक महीना बाद बात कर रहा हूं, तो एक महीना बाद ये मेरा एक तरीके से रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी ड्यूटी है कि मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं कि वहां पर कितने बच्चों को आप लोग पढ़ा रहे हैं, आप लोग कितने अच्छे से वहां पर चीजों को कवर करके चल रहे हैं, क्या बात सारी फैसिलिटी बच्चों को मिल पा रही है, बच्चे वहां पर कंफर्टेबल बैठ के पढ़ाई कर पा रहे हैं। और आप लोगों की भी एक कहीं ना कहीं दायित्व है कि आप लोग उन क्वेश्चन का आंसर दीजिए जो हम लोगों ने एक एजुकेशन स्प्रेड करने की जो मुहिम स्टार्ट की है, क्या उसको हम लोग पहुंचा पा रहे हैं। तो ये दोनों की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो इसीलिए अगर आप लोग बोले कि साहब ऐसा है, जो मुझे करना है मैं अपने हिसाब से करूंगा, मेरे से क्वेश्चन मत पूछना आप। ठीक है, क्वेश्चन मत पूछना मतलब क्या है? क्वेश्चन मत पूछने का मतलब ये सीधा सीधा कि हम लोग जो है अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो हम लोग उसका आंसर तभी दे पाएंगे अच्छे से। थोड़ा सा समझिए अपनी पार्लियामेंट के बारे में, आप लोग समझ पाएंगे इसको थोड़ा सा अच्छे से, इसको थोड़ा सा डिटेल में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। तो यहां पर इसके बारे में जानते हैं क्या बात की जा रही है। यहां पर पार्लियामेंट कैसे कैसे काम करती है हमारी कंट्री की, तो हमारी कंट्री की पार्लियामेंट के बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। ऊपर आप लोग देखिएगा यहां पर ये है लोकसभा, और नीचे वाला जो ड्यूरेशन है ये है राज्यसभा का। पार्लियामेंट की जो वर्किंग स्टार्ट होती है यहां पर ये 11 बजे से स्टार्ट होती है। तो 11 बजे से 12 बजे के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसको आप लोग क्वेश्चन आवर बोलते हैं। यानी कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा इसको लाइफ में इंप्लीमेंट करने के लिए अगर छोटी सी एक बात मैं बताऊं, अगर आप लोग एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करते हैं या फिर कोई बुक आप लोग उठाते हैं, तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, उसके पीछे जो बैकग्राउंड में क्वेश्चन होते हैं उनको आप लोग उठाइए। जब मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई थी ना एनसीईआरटी कैसे पढ़ें, तो उस टाइम पर भी मैंने आप लोगों को यही बात बताई थी, क्योंकि क्वेश्चन आप लोगों को अगर एक बार पता चल गया तो आप लोग समझ पाएंगे कि मुझे इस चैप्टर के अंदर में क्या क्या पढ़ना है। तो यही बात पार्लियामेंट के अंदर होती है। क्वेश्चन आवर सबसे पहले रखा जाता है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आएंगे तो फिर आगे की प्रोसीडिंग कैसे चलनी है उसके बारे में हम लोग पता लगा पाएंगे क्या क्या चीजें चलनी है। तो यहां पर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो किससे रिलेटेड पूछे जाते हैं, जो पिछले टाइम में कुछ टाइम में जब से सेशन नहीं चला है, गवर्नमेंट की वर्किंग कैसी रही है, गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री कैसे काम कर रही है। जैसे अभी पेंडेमिक चल रहा है तो गवर्नमेंट ने उसको कैसे टैकल किया, अगर हमारी एग्रीकल्चर ढंग से काम नहीं कर रही है तो गवर्नमेंट ने उसको किस तरीके से उसको सपोर्ट करने की कोशिश की। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो हमारी कंट्री में काम नहीं कर रहे हैं, क्या गवर्नमेंट उसके लिए कोई लोन वगैरह ला रहा है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहां पर एक तरीके से जो उसके रिलेटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी मिनिस्ट्री है उससे ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी के साथ में एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग ये बोलिए, जैसे मान लीजिए इन्वायरमेंट में पोल्यूशन फैल रहा है, तो पोल्यूशन से रिलेटेड जो फैक्ट जाएगा वो उसकी मिनिस्ट्री के पास में जाएगा। जल, अगर पानी के रिलेटेड पोल्यूशन फैल रहा है तो जल मिनिस्ट्री के पास में जाएगा। तो ये सारी चीजें अगर कहीं पर दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, तो ये होम मिनिस्ट्री के पास में जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर की जो कंडीशन है उसके पास में। अगर बॉर्डर पर कोई इशू चल रहा है तो डिफेंस मिनिस्ट्री के पास में जाएगा। तो हर एक मिनिस्टर से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो काम क्वेश्चन आवर से निकल के आएगा। और क्वेश्चन आवर आप लोगों ने सस्पेंड कर दिया, तो इसका मतलब गवर्नमेंट ये नहीं चाहती है कि उनसे कोई क्वेश्चन करे कि वो क्या कर रहे हैं पिछले कुछ टाइम में। तो ये क्वेश्चन आवर जो सस्पेंड किया है इसी के ऊपर यहां पर ये आर्टिकल है, तो इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहले आप लोग थोड़ा सा इसको बेसिक को समझिए कि हमारी कंट्री में पार्लियामेंट कैसे काम करती है। और पास्ट में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, डायरेक्ट आप लोग अगर उठाकर देखेंगे अपने पुराने क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन आवर कहां पे होता है, ठीक है, जीरो आवर की सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों को बता दूं, जो जीरो आवर होता है ये हमारी कंट्री के द्वारा खोजा गया, यानी कि हमारी कंट्री की खोज है जीरो आवर। जीरो आवर में क्या होता है, क्वेश्चन आवर के इमीडिएट बाद में होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहां पर ये है कि जीरो आवर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो प्रेजेंट में अगर कोई इस तरह की कंडीशन बनी है इमीडिएटली, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई क्राइसिस इमीडिएटली आ गया तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आवर में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके बारे में भी डिटेल में बताऊंगा। पहले आप लोग ये वर्किंग समझिए, इसके बाद में आप लोगों को लंच देखने को मिलेगा और फिर यहां पर हमारी कंट्री की पार्लियामेंट की वर्किंग स्टार्ट होती है। अगर बात करूं लोकसभा के बारे में तो 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, तो टोटल मिलाकर 4 घंटे यहां पर फिर आप लोगों का जो डिबेट डिस्कशन या फिर कोई लॉ बनाना है उसके बारे में यहां पर काम चलता है। राज्यसभा के बारे में बात करें तो यहां पर 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5 बजे तक राज्यसभा का काम चलता है, जहां पर ये कोई भी लॉ पास करना है या फिर कोई भी और चीज चलनी है तो उससे रिलेटेड या फिर
बजट पास करना है, तो वो सारे काम आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे। तो ये पूरा हमारी कंट्री की जो बेसिकली जो एक पार्लियामेंट की वर्किंग है मैंने आप लोग को ये बताई। इसी के साथ में यहां पर जो 0R होता है, इसमें जो रिप्रेजेंटेशन होती है पीपल की वो दिखाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग अपनी पार्लियामेंट के बारे में याद रख सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करता हूं और इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं आखिर ये होते क्या है, क्योंकि बैकग्राउंड में क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं। पहले तो ये जानिए न्यूज में किस लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अभी डिसाइड किया कि क्वेश्चन आर जो है, जो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि उसको खत्म कर दिया जाए और 0R को भी कर्टेल कर दिया जाए मॉनसून सेशन में। मॉनसून सेशन हमारा है, ठीक है। सबसे पहले एक और बात बता दूं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, हमारी कंट्री की पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं। सबसे पहला सेशन जो होता है, जो बजट सेशन होता है, वो सबसे बड़ा होता है, ठीक है। बजट सेशन हो गया, उसके बाद में फिर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा मॉनसून सेशन, और इसके बाद में फिर आप लोग आएगा विंटर सेशन। तो सबसे बड़ा जो होता है बजट सेशन होता है, फिर मॉनसून सेशन होता है, और फिर आप लोगों का विंटर सेशन आप लोगों को देखने को मिलता है। ये जो सेशन है, कई बार आप लोगों से ये भी पूछ लिया जाता है कि इनको इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए कि इनका टाइम ड्यूरेशन कितना कितना रहता है। तो सबसे बड़ा मैंने आप लोगों को बताया बजट सेशन। तो बजट सेशन जो होता है फरवरी में स्टार्ट होकर फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई 4 महीने चलता है। तो सबसे बड़ा सेशन हो गया। फिर 1 महीने की छुट्टी रहती है, मई से जून की छुट्टी हो गई। फिर ये हो गया जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है, 3 महीने का होता है। फिर 1 महीने की छुट्टी हो गई अक्टूबर की। फिर हो गया नवंबर और दिसंबर। तो इस तरीके से हमारी कंट्री में टोटल 3 सेशन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। जो अभी ये मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, ये बात कर रहा हूं मॉनसून सेशन के बारे में, ठीक है। तो जो मॉनसून सेशन होगा हमारी कंट्री में जब पार्लियामेंट बैठेगी तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो कोविड-19 के चलते यहां पर स्टेप उठाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा कि क्वेश्चन आर को सस्पेंड किया गया है। तो क्वेश्चन आर को अगर सस्पेंड कर दिया जाएगा तो हमारी कंट्री में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो हमारे कंट्री के जो मिनिस्टर हैं उनसे क्वेश्चन नहीं पूछ पाएंगे, उनकी फंक्शनिंग कैसे चल रही है उसके बारे में कोई बात नहीं कर पाएंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि इसके बारे में आप लोग ध्यान रखिए। क्वेश्चन जो है वो एक तरीके से पूछना आप लोग देखिए जो पहले एक बात और याद रखिएगा, प्राइवेट मेंबर बिल आप लोगों ने कई बार सुना होगा। प्राइवेट मेंबर बिल का क्या मतलब होता है, अगर कोई बिल जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अलावा कोई और प्रस्तुत करता है तो उसको प्राइवेट मेंबर बिल आप लोग बोलते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। यानी कि मिनिस्टर, अगर मान लीजिए कोई बिल आना है हमारी कंट्री की पार्लियामेंट में और मिनिस्टर उसको प्रेजेंट ना करे, मिनिस्टर को छोड़कर कोई और अगर मेंबर उसको प्रेजेंट करने लगे तो उसको प्राइवेट मेंबर बिल बोलेंगे। और यहां पर कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में ये हो जाता है कि हाँ भैया मिनिस्टर के अलावा और कौन प्रेजेंट कर सकता है, तो अपोजिशन के जो लोग हैं मैक्सिमम प्राइवेट मेंबर बिल वो लेकर आते हैं। मान लीजिए आज की डेट में मैं आप लोगों को बता दूं, ट्रांसजेंडर के बारे में बात करते हैं, किन्नर जो हमारी कंट्री में होते हैं। ट्रांसजेंडर को हमारी कंट्री में थर्ड जेंडर बनाने की जब बात की गई तो गवर्नमेंट काफी लंबे समय से उस मुद्दे को इग्नोर करती रही। तो हमारी कंट्री में जो अपोजिशन के जो मेंबर हैं, उनका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, तो उनके द्वारा अपना जो एक मेंबर बिल लाया गया। फिर गवर्नमेंट को लगा कि हाँ उनको यहां पर काम करना चाहिए। इससे क्या होता है, अगर कोई प्राइवेट मेंबर बिल आता है, इससे गवर्नमेंट के ऊपर आप लोग एक प्रेशर क्रिएट कर पाते हैं कि हाँ भैया ये भी एक मुद्दा है, इसके ऊपर भी आप लोगों को बात करनी है। तो उसके चलते फिर वो उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसका ये बेसिक पर्पज रहता है। तो प्राइवेट मेंबर बिल जो है यहां पर एक तरीके से ये नॉर्मली अपोजिशन के द्वारा लाया जाता है। अगर गवर्नमेंट में होगा तो भैया फिर उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि वहां पर मिनिस्टर है वही लेकर आएगा, अगर गवर्नमेंट की बात करेंगे तो। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। बाकी इंपॉर्टेंट बात क्या है यहां पर कि क्वेश्चन कैन आल्सो बी आस्क्ड, मतलब क्वेश्चन कैन आल्सो बी आस्क्ड टू द प्राइवेट मेंबर। ऐसा नहीं कि मतलब कि मिनिस्टर से ही क्वेश्चन पूछेंगे, प्राइवेट मेंबर से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाँ वो अपने एरिया में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो ये भी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर बात करें प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी कि जो इस पर्टिकुलर एरिया को प्रिजाइड करता है, तो राज्यसभा में जो यहां पर होंगे वो चेयरमैन होंगे, लोकसभा में स्पीकर होंगे। तो वो यहां पर बेसिकली फाइनल अथॉरिटी है इस क्वेश्चन आर को कंडक्ट कराने वाली। अब क्वेश्चन आर होता कैसे है, क्या क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। क्वेश्चन आर जो होते हैं नॉर्मली 3 तरीके के होते हैं। क्वेश्चन आर जो होते हैं इसमें बेसिकली 3 तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 3 तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिसाइड कैसे करते हैं कि उनका आंसर कैसे देना है, ठीक है। उसके बेस पर डिसाइड किया जाता है कि इन क्वेश्चन का नाम क्या है। पहले बोला गया यहां पर ये स्टार्ट क्वेश्चन, STARRED। तो स्टार्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं जिनका आंसर जो है आप लोग ओरल आंसर दे सकते हैं। यानी कि आप लोग मेरे से पूछे कि सर द हिंदू की वीडियो किस टाइम आती है, तो मैंने बोला 7:30 आती है, पर लेकिन थोड़ा लेट हो जाती है कभी कभी, ठीक है। तो मतलब मैं आप लोगों को ओरली आंसर दूंगा इसका। तो ये जो है बेसिकली 7:30 से 8 के बीच में आ रही है, तो इसको घटा के लेके आना है हम लोग को। तो ये बेसिकली आप लोग बोल सकते हैं, मतलब मेरे से क्वेश्चन पूछो, मैं आप लोगों को लिखित में नहीं, उसको वैसे ही उन्हें कहते हैं कि मुंहजबानी आंसर दे देना, एक तरीके से मुंह जबानी, यानी कि मुंह से जबान से आंसर दे देना, उसको एक तरीके से लिखकर वगैरह नहीं देना है।
तो उसमें क्या होगा, आप लोग बोलेंगे कि सर चलिए क्वेश्चन की तो ये द हिंदू की तो वीडियो सही है, पर लेकिन नैनो मैगजीन किस टाइम आती है मैं आप लोगों को बोलूंगा 11 बजे करीब आती है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा, फिर आप लोगों ने सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि मैं आप लोगों को मुंह जबानी आंसर दे रहा हूं, ओरल आंसर दे रहा हूं। पर लेकिन आप लोग ये समझिए, अगर आप लोगों ने क्वेश्चन पूछ लिया तो मुंह जबानी आंसर मैंने यहां पर दे दिया, तो आप लोगों ने सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ लिया। पर लेकिन अगर मैं इसका आंसर राइटिंग में देता तो ये काम करते हैं यहां पर अनस्टैंडर्ड क्वेश्चन, ठीक है, STARRED। अनस्टैंडर्ड क्वेश्चन क्या होता है, जब आप लोग मेरे से क्वेश्चन पूछें कि सर हिंदू की वीडियो किस टाइम आती है और मैं आप लोगों को लिखकर बताऊं कि भैया इस टाइम आती है, तो उस टाइम पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आप लोग नहीं पूछ पाएंगे। क्यों? क्योंकि फिर से आप लोगों को मुझे क्वेश्चन लिखकर सेंड करना पड़ेगा, वो क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, मैं आप लोगों को फिर से लिखकर सेंड करूंगा। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन वही तो पूछा जाता है जब आप लोगों को आंसर मिल गया, आप लोगों को आंसर मिल गया, आप लोगों ने दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया, तो यहां पर रिटर्न में आंसर देना होगा, तो वो थोड़ा सा बाद में मिलेगा, ठीक है। कि यानी कि आप लोग मुझसे पूछें कि हाँ आप ये इस टाइम वीडियो लेकर आते हैं, तो इसके बारे में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा राइटिंग में। तो ये यहां पर हो गया दूसरे नंबर का। तीसरे नंबर का क्या होता है, इसको बोलते हैं शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। यानी कि आप लोग मेरे से पूछें कि सर फ्यूचर में और कौन कौन सी वीडियो आने वाली है, तो मैं आप लोगों को बोलूं कि ठीक है आज एक वीडियो लेकर आता हूं, आज या कल में, जो कि इंपॉर्टेंट डेज है पास्ट के, यानी कि जो मैंने आप लोगों से इंपॉर्टेंट डेज डिस्कस किए हैं लास्ट महीने के, वो सारी एक जो वीडियो लेकर आऊंगा, ठीक है। इसी के साथ में आप लोग पूछे कि इसके अलावा और क्या होगा, तो ये एक तरीके से आप लोगों को पहले मतलब मुझे पहले आप लोगों को थोड़ा सा एक नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि एक तरीके से कि हाँ मुझे क्वेश्चन पूछना है, क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं जो कि एक अलग मुद्दे के आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिनका आंसर देने के लिए मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, और क्या वो क्वेश्चन अलाउ करने चाहिए वहां पर पार्लियामेंट में, तो उसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो एक शॉर्ट नोटिस दिया जाता है कि मुझे एक क्वेश्चन पूछना है, ठीक है, तो तब उसको उसका आंसर मिलेगा, ठीक है। पर लेकिन आंसर क्या रहेगा, आंसर उसका ओरली दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो रिटर्न आंसर वाला ये हो गया, यहां पर आंसर ओरली हो गया, पर लेकिन यहां पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आप लोगों से। तो ये तीनों में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए यहां पर, ठीक है। तो आज आप लोगों की जो वीडियो आ रही है वो याद रखिएगा, ये जो लास्ट जो आप लोगों के जो डेज थे उसकी इंपॉर्टेंट थीम्स क्या है, वो सारी चीजें इकट्ठी जगह कर एक वीडियो आप लोगों की आएगी, जिसको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। फिर इसके बाद में जो वीडियो आएगी वो आप लोगों की देखने को मिलेगी जीआई टैग के बारे में, जो लेटेस्ट जीआई टैग है, जो कि डायरेक्ट एक क्वेश्चन आप लोगों का बन जाता है, वो चीजें मैं कवर करूंगा। तो जल्दी एक वीडियो वो देखने को मिलेगी। तो कुछ ऐसी चीजें जैसे कि डिफेंस एक्सरसाइज की वीडियो हो गई, जो कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो सकती है, तो वो चीजें कवर करूंगा। और प्रीलिम्स बोलता हूं तो इसका मतलब ये होता है कि हर एक एग्जाम में जहां पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में मैं यहां पर बात करूं। तो ये मत सोचे कि यूपीएससी के बारे में जस्ट बात करता हूं, स्टेट पीसीएस या फिर किसी दूसरे एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब यहां पर ये मैंने आप लोगों को बता दिया 3 क्वेश्चन के बारे में। अब चलता हूं थोड़ा सा आगे। कुछ ऐसे एक्सेप्शन हैं, कुछ ऐसे अपवाद हैं जहां पर आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, तो वो 2 तरीके के होते हैं। 2 तरीके के कौन से होते हैं, एक तो जब प्रेसिडेंट होता है हमारी कंट्री के, यानी कि महामहिम होते हैं, जिनको पहले महामहिम बोलते थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जब सेशन बिगन होता है, एक तो जब नई लोकसभा आती है चुनकर, 2014 में आई थी और फिर यहां पर 2019 में आप लोगों को देखने को मिली, तो उस टाइम पर क्या होता है, प्रेसिडेंट एड्रेस करता है सेशन को। तो एक तो वो वाला, और दूसरा क्या रहता है, हर साल जब सेशन स्टार्ट होता है, एक नया जो एक सेशन स्टार्ट होता है हर साल स्टार्टिंग में, तो फर्स्ट डे पार्लियामेंट का प्रेसिडेंट स्टार्ट करता है, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट की स्पीच रहती है। तो ये जो प्रोसीजर मैंने आप लोगों को बताया ना, ये क्वेश्चन आर, ये दुनियादारी, ये सारी चीजें फिर साइड में हो जाती है। तो अगर आप लोगों से कोई यहां पर एक्सेप्शन पूछे कि एक्सेप्शन क्या होता है, तो वो भी आप लोगों को याद रखना है, कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में उससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक्सेप्शन क्या है यहां पर, एक्सेप्शन यहां पर 2 है। एक तो ये वाला दिन हो गया, ठीक है, जब प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं या फिर पहला सेशन स्टार्ट होता है या फिर नया सेशन नई लोकसभा आती है, तो ये एक ही पॉइंट हो गया प्रेसिडेंट एड्रेस वाले में। वैसे अंदर 2 पॉइंट बन गए, ठीक है। तो कंफ्यूजन में डालने के लिए अलग अलग भी पूछा जा सकता है कि हाँ कि इसमें होता है इसमें नहीं होता है, तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। दोनों में यहां पर क्वेश्चन सेशन नहीं होता है, ठीक है, जो कि प्रेसिडेंट का एड्रेस होता है जब, ये इंपॉर्टेंट माइंड में रखिएगा बात। दूसरा कब होता है, जब बजट सेशन प्रस्तुत किया जाता है। आप लोगों को पता है कि बजट प्रेजेंट किया जाता है हमारी कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, पूरा लंबा आपकी बार बजट प्रस्तुत किया गया, तो वहां पर फिर बजट ही प्रस्तुत किया जाता है, तो वहां पर और कोई काम नहीं हो पाता है। तो इसलिए क्या होता है, इसलिए यहां पर ये इस टाइम पर भी एक क्वेश्चन वाला सेशन आप लोगों का देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा एक क्वेश्चन आप लोग बताइए, काफी इंटरेस्टिंग है, अब तक की सबसे लंबी स्पीच जो है पार्लियामेंट्री बजट में वो किस फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा दी गई है, और टाइम ड्यूरेशन भी बताना उसका मुझे कि टाइम ड्यूरेशन क्या है। तो इसी के साथ में दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा बड़ी स्पीच किसके द्वारा दी गई है, ये भी आप लोग देखिएगा। तो इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीजें भी उन्हीं कहते कि शक्तिमान वाली छोटी छोटी मगर मोटी बातें, तो वो भी याद रख लिया कीजिए। अब तो पबजी भी बंद हो गया, अब तो थोड़ा पढ़ लो, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं 0R के बारे में। तो 0R के बारे में थोड़ी चीजें जानते हैं कि यहां पर क्या क्या चीजें हैं। तो 0R के बारे में एक बच्चा कमेंट कर रहा है, कल बोल रहा है कि सर कुछ ज्यादा ही खुश हो पबजी बंद होने से। देखिए मैं उस हर चीज से खुश होता हूं जहां पर टाइम वेस्ट होता है, और टाइम वेस्ट होने से बचे, क्योंकि जो लत में देख रहा था ना, मैंने अपने आसपास भी कई सारे दोस्त देखे हैं, मतलब बात कर रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं ऑनलाइन,
एक तरीके से 4-4 5-5 घंटे कह रहे हैं कि यार ऑफिस से आने के बाद में कुछ टाइम पास करने का तरीका ही नहीं है। मतलब अरे यार कुछ जानो दुनियादारी के बारे में, कुछ बच्चों को पकड़ लो, घर पर कोई बच्चा होगा उसको पढ़ा दो, और भी दुनिया भर के काम होते हैं, अपनी हेल्थ पे फोकस करो। मतलब पबजी के अलावा कोई काम ही नहीं बचा है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि पबजी खराब है, हर एक वो चीज खराब है जिसकी लत इंसान को लग जाती है। अगर हद से ज्यादा लत लग गई है तो वो चीज खराब है किसी भी चीज की। अगर आप लोग कोई भी चीज ऐसी है जो हद से ज्यादा करेंगे वो चीज आप लोग को नुकसान पहुंचेगी। मोबाइल के यूज के बारे में बात करें, इतनी बेस्ट डिवाइस है, मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा कोई इन्वेंशन है धरती के ऊपर। पर लोगों को जो लत लग चुकी है ना, वो ही बेस्ट चीज उसको बर्बाद करने के ऊपर लग जाती है फिर। तो हर एक चीज ऐसी है, खाना पौष्टिक आहार है, अच्छे से खाइए, पर लेकिन ये थोड़ा ना कि दुनिया भर का पेट में भर लीजिए बस, 4 दिन तक खाना नहीं है, तुरंत पेट खराब हो जाएगा। तो इसलिए वो सारी चीजों से अपनी डिस्टेंस बनाकर रखिए। जीरो आर के बारे में मैं आप लोगों से बात करूं तो पहले आप लोग ये पिक्चर देखिए। जीरो आर के बारे में क्वेश्चन बड़े फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि कहां पर ये एक तरीके से सिचुएटेड है। तो क्वेश्चन आर के बाद में होता है, और जो गवर्नमेंट की जो बेसिकली वर्किंग होती है उससे पहले, और बीच में लंच भी आ जाता है, क्योंकि भूख भी लगी, इतने सारे क्वेश्चन पूछ लिए तो भैया थोड़ा सा खाना पीना भी हो जाएगी, क्योंकि अब पचाने भी है वो क्वेश्चन, उनके आंसर भी देने हैं। तो इसलिए यहां पर ये चीजें देखने को मिलेगी। तो जीरो आर जो है पार्लियामेंट्री जो एक इनोवेशन है हमारी कंट्री का, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये याद रखेगा। और ये कहीं पर भी हमारी कंट्री की जो पार्लियामेंट की रूल बुक है उसमें मेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है यहां पर, जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। ओके, यहां पर इसके बारे में अगर आप लोगों से इंटरेस्टिंग बात मैं करूं, पहली बात तो ये होगी हमारी कंट्री की खोज है, हमारा आविष्कार है जीरो आर, तो ये कहीं से हम लोगों ने नहीं लिया है। दूसरा, अगर बात करें इसके बारे में तो बिना प्रियर नोटिस के कोई अर्जेंट अगर मैटर है पब्लिक के बारे में तो हम लोग यहां पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन आर, ठीक है। तो क्वेश्चन आर के जस्ट बाद में, यानी कि एक तरीके से क्वेश्चन आर के जस्ट बाद में, और जो हमारी कंट्री का जो पार्लियामेंट का रेगुलर सेशन चलेगा उसके जस्ट पहले, तो इसके बीच में आप लोगों का जीरो आर आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो याद रखना क्वेश्चन आर के बाद में आप लोगों को देखने को मिलेगा ये। अगर दूसरे वर्ड में बोले तो क्वेश्चन आर के बाद में, और जो एजेंडा आज की डेट में हमारी पार्लियामेंट का रहने वाला है उससे पहले का जो टाइम होगा, फिर से एक बार पिक्चर देखिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लंच को काउंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि लंच में कोई काम होने वाला नहीं है। तो क्वेश्चन आर के जस्ट बाद में, और जो एक प्रॉपर बिजनेस जो एजेंडा स्टार्ट होने वाला है उससे जस्ट पहले जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसको आप लोग जीरो आर बोलते हैं, ठीक है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसके बारे में थोड़ा सा बात करता हूं डिटेल में। तो यहां पर अगर सोचिए, अगर ये चीजें जो है, एक तो पहले वाला क्वेश्चन आर खत्म कर दिया, दूसरे वाला यहां पर आप लोग देखिए जीरो आर खत्म कर दिया जिसमें इमीडिएट इंपोर्टेंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अगर कोई हमारी कंट्री में फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हो रही है हमारी कंट्री में, तो वो सारी इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड जो डेटा है वो गवर्नमेंट जो भी हरकतें कर रही है वो पब्लिक डोमेन में नहीं आ पाएगा। क्योंकि जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तभी तो यहां पर गवर्नमेंट उसका आंसर देती है, तभी तो पता चलता है कि गवर्नमेंट में क्या हरकतें चल रही हैं, पर लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए यहां पर चीजें देखने को मिल रही हैं। मैंने फेसबुक पर और ट्विटर पर कुछ दिनों से कुछ ऐसी क्रिटिकल चीजें शेयर कर रहा हूं जिसमें गवर्नमेंट को ये कई सारे बच्चों को लग रहा है कि मैं गवर्नमेंट का अपोज कर रहा हूं। देखिए, गवर्नमेंट का अपोज करने का पर्पज नहीं है वहां पर, और ये नहीं है कि यहां पर कई सारे बच्चे बोल रहे हैं सर बीजेपी के अपोज में बात कर रहे हो। बीजेपी के अपोज में बात नहीं कर रहा हूं यार। देखिए, बेसिकली प्रेजेंट सिचुएशन को आप लोग समझिए। आप लोग जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के हाथ में जॉब नहीं है। कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर कांग्रेस ने क्या किया 70 साल में, मतलब कांग्रेस ने अगर अपनी ऐसी तैसी की है 70 साल में, तो अब 5 साल या फिर 10 साल कोई और गवर्नमेंट आएगी, अगर वो कोई काम कर रही है तो इसका हक हमारा क्वेश्चन पूछने का उससे हक नहीं है। हम लोग बस यही बोले कि कांग्रेस ने बर्बाद किया इसलिए इसको भी बर्बाद करने दे। तो ऐसा तो यार नहीं होता है ना। अगर प्रेजेंट में अगर कांग्रेस कोई हरकतें कर रही होती तो उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, क्योंकि हम लोगों ने वोट उसको दी है गवर्नमेंट को। अब अगर गवर्नमेंट को वोट दी है तो गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछेंगे ना कि गवर्नमेंट भैया जॉब क्यों नहीं लेके आ रहे हो, भैया गवर्नमेंट भैया कहां पर क्या क्या काम चल रहा है, ये हरकतें कैसी क्या चल रही है कंट्री में, हमारी इकोनॉमी इतनी डाउन क्यों हुई है वर्ल्ड में और किसी की इकोनॉमी इतनी डाउन क्यों नहीं हो रही है वर्ल्ड में। तो क्वेश्चन अगर गवर्नमेंट से नहीं पूछेंगे तो और किससे पूछेंगे। तो वहां पर ये बिल्कुल नहीं है कि मुझे बीजेपी से कोई पर्सनल बैर चल रहा है या कांग्रेस मुझे पसंद आती है। अगर आप लोग थोड़ा सा पहले जाओगे, जब यहां पर हमारी कंट्री में कांग्रेस की गवर्नमेंट हुआ करती थी, उस टाइम पर भी आप लोग देखें जब आर्टिकल्स आया करते थे उस टाइम पर भी मैंने इसी तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा कि मुझे बड़ा अच्छा लगा था भाई स्टार्टिंग में बीजेपी आई है। मतलब एक तरीके से अंदर से इंस्पिरेशन सी आती थी पढ़ते हुए भी। मैंने कहा यार एक अच्छी गवर्नमेंट आई है कम से कम, क्योंकि स्टार्टिंग से ही मोदी जी का मैं फैन हुआ करता था एक्चुअली। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने गुजरात को एक सही डायरेक्शन दी, एक सही स्टेट जिस तरीके से उन्होंने बनाया, इतना डेवलप बनाया, तो लगता था यार एक ऐसा विजनरी लीडर हमारी कंट्री में आ रहा है कि हाँ अच्छे से काम करेगा। पर आज की डेट में मैं आप लोगों को बोलूं तो कंडीशन जो है वो एक तरीके से बिल्कुल उसके अपोजिट हो चुकी है। 2000 अगर बात करूं 19 से पहले की अगर बात आप लोग देखेंगे तो थोड़ा सा प्रोडक्टिव चीजें ज्यादा हुआ करती थी। यानी कि जब इलेक्शन की बात करूं 2014 में तो बहुत सारे मुद्दे ऐसे थे कि भैया जॉब नहीं मिल रही है बच्चों को, हमारी कंट्री का भविष्य है। मैं ये मानता था कि जो ब्रेन ड्रेन होता है वो एक नेगेटिव चीज होता है। हमारी कंट्री में अगर कोई
मतलब एक अच्छा इंसान है, कैपेबल इंसान है, वो दूसरी कंट्री में चला गया तो वो गलत होता है। मैं मोदी जी का एक स्पीच सुना था, उसमें कहा इन्होंने कि ब्रेन ड्रेन अच्छा है हमारी कंट्री के लिए, क्योंकि हमारी कंट्री के एक तरीके से जो लोग हैं वो पूरे संसार को चला रहे हैं, पूरे वर्ल्ड को चला रहे हैं एक तरीके से, बड़ी बड़ी कंपनी में हमारी कंट्री के लोग हैं। तो यहां से एक तरीके पॉजिटिव एक तरीके से मेरा व्यू हो गया उस पर्टिकुलर ब्रेन ड्रेन को लेकर। तो कहने का मतलब ये कि हम लोग एक तरीके से उसका एक अलग व्यू भी देखने को मिला हम लोग को। तो उस तरीके से उन्होंने चीजों को समझा कि ब्रेन ड्रेन जो पॉपुलेशन ज्यादा है, हम लोग इसको लेकर रोते रहते हैं, पर लेकिन ये देखिए हमारे पास में इतने ही हाथ, इतने ही माइंड है ज्यादा काम करने वाले, अगर उनको प्रोडक्टिव हम लोग यूज करें तो शानदार तरीके से पूरी दुनिया को हम लोग चला सकते हैं। तो ये दूसरा एंगल वो मैंने उनकी स्पीच में सुना, तो एक तरीके से मुझे काफी अच्छी लगी उनकी बातें। और उस टाइम पर सबसे ज्यादा सपोर्ट मैंने उन्हीं को किया जब 2014 के इलेक्शन आए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो गलत करेंगे तो मैं उनको अपोज नहीं करूंगा, तो ये बिल्कुल एक तरीके से गंदी चीज होती है। अगर कोई सही कर रहा है तो उसको सपोर्ट करो, गलत कर रहा है तो उसको अपोज करो। और ये बात आप लोग अपनी फैमिली में भी इंप्लीमेंट करो। अगर कोई बच्चा सही कर रहा है तो उसको सपोर्ट करो, अगर गलत कर रहा है तो उसको समझाओ बेटा ये सही चीज नहीं है। तो ये चीजें आप लोगों को लाइफ में भी इंप्लीमेंट करके चलनी पड़ेगी। पर लेकिन अगर आप लोग बिल्कुल आंखें बंद कर ये बोलोगे नहीं ये तो मेरा घर वाला है, नहीं ये तो मेरी फेवरेट पार्टी है, तो देखिए हर जगह गलत होगा वो, चाहे आप लोग घर हो और चाहे आप लोगों का कोई देश हो। तो इस तरीके से ये चीजें आप लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। और यही चीजें मैं वहां पर फेसबुक पर शेयर कर रहा हूं और यही चीजें मैं ट्विटर पर शेयर कर रहा हूं। तो उसको उस तरीके से मत लीजिए कि मैं गवर्नमेंट के अपोज में हूं। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अगर यहां पर आप लोगों से बात करूं, जो इसको बेसिकली अगर सस्पेंड किया जा रहा है तो एक तरीके से अपोजिशन के हाथ में कोई राइट ही नहीं रहेगा गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछने का। और गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछने का अगर राइट नहीं रहेगा तो जो मिनिस्टर है वो एक तरीके से वो रिप्लाई नहीं करेंगे, और रिप्लाई नहीं करेंगे तो जनता के सामने इशू नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप लोग ये समझिए कोई भी इशू यहां पर नहीं उठ पाएगा, चाहे 0 आर की बात कर लीजिए, चाहे क्वेश्चन आर की बात कर लीजिए। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो एक तरीके से गवर्नमेंट को रेस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा पाएंगे। ठीक है, तो एक तरीके से एमपी जो है वो खुद भी जो गवर्नमेंट के हैं वो भी रेस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। तो अकाउंटेबिलिटी कहां जाएगी गवर्नमेंट की? अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का कोई मतलब रह नहीं जाएगा। तो ये कंप्लीटली इस आर्टिकल में समझाने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो यहां पर ये कंप्लीट आर्टिकल हो गया जो कि एक डिटेल में मैंने यहां पर आप लोगों से डिस्कस किया। तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में यहां पर नहीं होना चाहिए।